हाँ तो नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश में मौजूद है। हमने देखा प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा ले रहे हैं सरफराज अहमद, असद शफीक। इनका पहला असाइनमेंट है। सरफराज अहमद बतौर हेड कोच जो है वो टीम के साथ मौजूद हैं, टेस्ट हेड कोच, और प्रैक्टिस कराते हुए हमने देखा उनको। साथ साथ जुम्मे से पहले मैच का आगाज होगा, और फिर आज हमने देखा कि शाहिन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि यार बांग्लादेश को हराना हदफ नहीं है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना हदफ है। तो अली हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई, कैसे देख रहे हैं इस सीरीज को? अभी हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग हुई, वो 4 ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे थे, अभी लड़के शॉर्टर फॉर्मेट खेल रहे थे। अब जो है वो बांग्लादेश गए, और वहां पर जो है लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट सीरीज, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। क्या कहेंगे? देखिए, माइंड सेट को अचानक से बदलना आसान काम नहीं होता खिलाड़ियों के लिए, बट हम्म। जाहिर सी बात है, प्लेयर वही कामयाब होता है जो हर माइंड सेट के साथ खेले, चाहे वो शॉर्ट फॉर्मेट हो, लॉन्ग फॉर्मेट हो, या फिर लिमिटेड ओवर्स का जो भी फॉर्मेट होता है। हम्म। शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी, हम्म। और जो सुन रहा था उनके अल्फाज, तो उनसे बड़े सवालात जो है ना क्रॉस भी किए गए बांग्लादेश की अच्छा। तरफ से भी, जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। हम्म। फिर कुछ बहुत से पाकिस्तानी भी जर्नलिस्ट ने उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी किस अंदाज से खेलना चाहते हैं। अब ये तो मैं कहूं कि भाई वो आपका टारगेट जो है बांग्लादेश की सीरीज नहीं है, बल्कि हम्म। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। हम्म। तो वो तो बात फिर अलग हो जाती है। जाहिर सी बात है, आप जीतेंगे तो पॉइंट सिस्टम बढ़ेंगे, तभी ऐसे तुम ही। आगे बढ़ेंगे ना। सवाल में तुमसे ये भी पूछा कि पास में एक्सपीरियंस जो आप हारे थे, तो उनका ये भी कहना था कि पहले बनती थी विकेटें बांग्लादेश की, वो स्पिन थी, लेकिन अब वो पेस की तरफ चले गए। हम्म। इट मीन थोड़ा बहुत फायदा हमें भी पहुंच सकता है उनकी विकेट से। जाहिर सी बात, नाहिद राना को आपने देखा था बिल्कुल। पीएसएल में पेशावर जमी की तरफ से जिस बहुत अंदाज से जबरदस्त खेल रहे 150 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे, तो यकीनन वो अपनी विकेट पे भी करेंगे जो उनकी बनेगी कंडीशंस में। तो टफ थे। अच्छा, साइड है। कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ग्रासी विकेट्स जो है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। जो फुटेज वहां पर आ रही है, जो टीम प्रैक्टिस कर रही है, प्रैक्टिस में भी जो विकेट्स उनको दी गई हैं उसमें ग्रास है हल्का हल्का। और फिर जिस तरह बांग्लादेश के पेस अटैक की आपने बात की, तो क्या देख रहे हैं, ये फास्ट बॉलिंग के लिए मददगार टेस्ट मैच हो सकता है? देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज थी, तो ग्रासी विकेट नॉर्मली जो है वो इंग्लैंड में ज्यादा बनाई जाती है, क्योंकि हम्म। वहां पे जो है सीमर्स को जो है बहुत सपोर्ट करती हैं इस तरह की विकेटें, और वो हम्म। ग्रिप नहीं बनती और तेजी से निकल जाती हैं। लेकिन ये अब बांग्लादेश इस तरह का एक्सपेरिमेंट करे, इट मीन उनका इन्हिसार स्पिनर्स पे नहीं रहा, हम्म। बल्कि पेसर्स पे आ गए, तो उन्होंने माइंड चेंज किया। अब हम अपनी तरफ की बात करें तो वहां पर हसन अली भी हैं, खुरम शाहीन शहजाद है। भी हैं, शाहिन शाह अफरीदी भी हैं, मोहम्मद अब्बास भी हैं। हम्म। मोहम्मद अब्बास हैमशायर की तरफ से खेलते हैं, काउंटी हम्म। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहती। तो अगर सिमिलर कंडीशन उनको लगेंगी तो यकीनन वो प्लेइंग इलेवन में मौका मिलते ही वो विकेट उड़ा सकते हैं। ऐसा लेकिन ही है। अब सिनेरियो जो चेंज होगी, जैसे आप थोड़ी देर पहले इंट्रो में कह रहे थे, सरफराज के लिए भी ये पहला असाइनमेंट है एज अ हेड कोच ऑफ पाकिस्तान हम्म। रेड बॉल क्रिकेट टीम। तो यकीनन वो भी अपना तजुर्बा जो है खिलाड़ियों के साथ शेयर करेंगे, और बहुत से तो साथ खेले भी, उनको तो पता ही है ऐसा कि ही है। किस तरह की हम लोग सोच सकते हैं। तो अब यही करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जीतेंगे तो टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल तक भी पहुंचेंगे, लेकिन आप पहला तो टारगेट जो वो तो अचीव कर लें। ऐसे ही। और जिस तरह आपने बात की सरफराज अहमद का पहला असाइनमेंट है, आप क्या समझते हैं वर्कलोड डिवाइड करना एक टास्क होगा सरफराज अहमद के लिए? क्योंकि अभी शॉर्टर फॉर्मेट खेला है, हसन अली भी 4 ओवर्स की क्रिकेट खेल के गए हैं, शाहिन शाह अफरीदी भी, खुर्रम शहजाद भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे। तो ये थोड़ा सा एक टास्क होगा। और किसको देखना है? अगर फॉर सपोज मैं आपसे बात करूं, पेस अटैक को सपोर्ट कर रही है विकेट, तो हमारे पास शाहीन है, हसन है, खुर्रम शहजाद है और अब्बास है। चारों तो खेल नहीं सकते, तो किसको खिलाएंगे आप? देखिए, मोहम्मद अब्बास को तो इसलिए टॉप प्रायोरिटी में रखूंगा कि वो इंग्लिश कंडीशन को समझते हैं। हम्म। अगर आप कह रहे हैं ग्रासी विकेट बना रहे हैं, अब हम्म। मैं तो नहीं कह सकता कंडीशन सेम लाइक इंग्लैंड की होंगी, हम्म। लेकिन सपोर्टिव होंगी। और फिर हवा का भी इन्हिसार होता है कि उसमें मौसम कैसा है। तो ऐसे ही। जितनी अच्छी हवा चल रही होगी, आपकी स्विंग में जो है ना आसानी हो जाएगी। लेकिन अब वो वर्कलोड वाला जो मैटर है ना, वो चीज अलग है। हम्म। क्योंकि देखिए, बाबर तो खेलते हुए आए, लेकिन उन्होंने कहा था ना कि मैं अभी पीएसएल से फारिग हो गया हूँ, हम्म। अब मैं यकीनन जल्दी एडजस्ट हो जाऊंगा। तो जितनी भी हम प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस देख रहे हैं हम्म। जो हमें रिसीव हो रही है अपना बांग्लादेश से, तो उसमें ही लग रहा है कि एक तो मशहूर भी हो रही है कि उसमें वो फोरम शहजाद ने उनको बोल्ड बोल्ड भी मार कर दिया। दिया, ऐसे ही है। चले, वो तो प्रैक्टिस सेशन है, कुछ भी पॉसिबिलिटी, किसका कोई रिकॉर्ड तो बनता नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि जब वर्ल्ड क्लास बैटर को जो फोरम शहजाद जैसा बॉलर जो है बोल्ड आउट कर रहा है, हम्म। तो यकीनन वो बांग्लादेशी विकेट भी उड़ा सकता है। तो हम्म। अभी तो हमने जैसे 8 तारीख का वेट करना है कि मैच स्टार्ट हो, फिर 4 डेज में खत्म होता है, 5 डेज तक ये मैच जाता है, रिजल्ट निकलता है या ड्रॉ की सूरत में नतीजा आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। शाइन को खेलता है देख रहे हैं, या शाइन बिल्कुल बैठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाइन जाहिर सी बात खेलेंगे। तो तो खुरम बैठेंगे या फिर हसन हसन? अली के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कि उनको बिठाया जा सकता है। तो सही ये आ स्पिनर तो रखेंगे, हम्म। कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना, जो टैकल भी तो करना है उनको। सही। सारे पैसे लगा देंगे तो बचा क्या फिर ऐसा हमारे ही है, पास। सही है। अली भाई ने जिस तरह बताया कि हो सकता है कि हसन अली आपको बेंच पे बैठे हुए दिखाई दें, वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करेंगे। और पाकिस्तान के लिए टेस्ट चैंपियनशिप जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के ना फाइनल में पहुंच सका है, ना उस तरह से अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मैं समझता हूँ कि ये
अच्छा मौका है पाकिस्तान के साथ। अगर मैं देखूं तो 13 मैचेस हमें खेलने थे, 2 मैचेस हम खेल चुके साउथ अफ्रीका के साथ, एक जीते एक हारे, और अब 11 मैचेस मजीद खेलने हैं। और अवे की अगर बात करें तो इंग्लैंड में जाके खेलना है और वेस्ट इंडीज में जाके खेलना है। तो मेरा ख्याल है कि अवे वाले इंग्लैंड वाले जो है वो टफ हो सकते हैं। फिर आपने श्रीलंका टीम यहाँ पर आएगी, उनके साथ खेलना है। न्यूजीलैंड यहाँ पर आएगी नेक्स्ट ईयर, उनके साथ खेलना है। तो मतलब ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। अगर देखा जाए तो इतने मुश्किल हरीफ है नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, अगर मैं बात करूं तो। इस हवाले से मजीद आपको अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौसम मेहदी अली हसन को इजाजत दीजिए।